अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी फोजिया अयूब। वंस अगेन आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल अस्वीज ब्यूटी पॉइंट में। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उन लोगों के लिए जिनको नेल एक्सटेंशन के लिए अपना सेटअप लगाना है और वो जानना चाहते हैं कि बेसिक कौन कौन से सामान है जो नेल एक्सटेंशन के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आज की वीडियो में आपके मेरे साथ में शॉर्ट सी वीडियो लेकिन बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। तो मैं जल्दी जल्दी आपको बताती हूँ कि क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें आप, ये इस तरह के हमारे पास मौजूद होते हैं नेल कटर। आपके पास बेसिक नेल कटर हो तो भी चलेगा, शुरू-शुरू में आपको ज़्यादा सामान रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मेरे पास इस वक़्त एक ये नेल कटर मौजूद है, एक इस तरह का नेल कटर मौजूद है और ये एक टिप कटर होता है, ठीक है? ये 3 नेल कटर, तो आपके पास नेल कटर होने चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है? आप ये सामान लिखते जाइएगा, नेल कटर होने चाहिए आपके पास। फिर सेकंड पे आपके पास होनी चाहिए नेल टिप्स। अब नेल टिप्स किस-किस तरह की होती है मैं आपको ये दिखाती हूँ। देखें, नेल टिप्स होती है इस तरह की और एक और भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये कैसी होती है पहले आप ये देख लें, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ज नेल टिप्स जो होती है, जब नेल एक्सटेंशन हम कर रहे होते हैं, तो डिफरेंट तरह की नेल टिप्स होती हैं जिसमें हम लोग ये आपको दिखा देती हूँ। देखिए पहले आप ये नेल टिप्स देखें। ये नेल टिप्स बनी हुई होती हैं ऑलरेडी, मैं बड़े वाले निकाल के दिखाती हूँ ताकि ईज़िली नज़र आ जाए। इस तरह की नेल टिप्स होती हैं। इन नेल टिप्स की ख़ास बात क्या होती है, आइए अलग ही नज़र आ जाए। इसका जो ये साइड होता है, ये वाला साइड, ये ऑलरेडी ना या ये देखिए थोड़ा-सा आपको खुरदरा-सा नज़र आएगा, तो बफ़ किया हुआ होता है और जो इसकी टिप होती है, ये होती है बिल्कुल प्लेन सी, ठीक है? तो ये बनी हुई होती हैं, ये आपने लगानी होती हैं। एक ये होती है, इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। मेरे पास इस वक़्त ओवल शेप में मौजूद हैं, ठीक है? आलमंड शेप में। आप जो भी रखना चाहें, इट्स कंप्लीटली योर विश। अच्छा, एक होती है ये वाली टिप्स हमारे पास, इसकी डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, अच्छी क्वालिटी वाली ही रखनी है आपने। अच्छा जी, देखिए ये वाली टिप्स होती हैं। अब ये फुल है हमारे पास, एक इसमें हाफ कट होती है, आप वो भी रख सकते हैं और फुल कट भी रख सकते हैं, हाफ कट और फुल रख सकते हैं। एक हमारे पास होती है ये देखिए, ये इस तरह से आराम से, ये देखिए। दूसरी वाली इस तरह नहीं हो सकती, दोनों जो मैंने आपको दिखाई हैं, देखिए मैं आपको फिर दिखा देती हूँ। ये हार्ड है, ये नहीं होंगी इस तरह से, ये वाली जो है ना बहुत सॉफ्ट है। ये हम पॉली जेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर आपसे प्रोडक्ट्स पे ध्यान दें, इसी तरह से जो दूसरी होती है ये वाली, इनको ये भी सख्त होती है, देखिए। ये इस तरह नहीं होंगी, सही? तो आपको नंबर 2 पे चाहिए होंगी नेल टिप्स। पहले पे आपको चाहिए नेल कटर और फिर आपको चाहिए नेल टिप्स। फिर हम बात करते हैं एक चीज़ जो हमें चाहिए होती है, वो चाहिए होता है हमें बफर। ठीक हो गया जी। बफर की डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं, हार्ड भी होता है, सॉफ्ट भी होता है। आपके पास दोनों बफर होने चाहिए। मेरे पास ये मौजूद हैं, जो मैं इस वक़्त मेरे सामने है, मैं सोचा वही शेयर कर लूँ आपके साथ। तो आपको एक सॉफ्ट, एक हार्ड बफर की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये हो गई 3 चीज़ें। फिर आपको चाहिए नेल पुशर, क्यूटिकल पुशर। ये जो हमारे क्यूटिकल होते हैं, इनको पुश करने के लिए ये हमें चाहिए होते हैं, 4th पे। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये स्टील के बने हुए होते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जो सिलिकॉन का होता है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। इसके बैक पर क्यूटिकल को कट करने के लिए इस तरह मौजूद होता है। आप ये अलग से भी मिलता है, आप ये भी ले सकते हो और जो 2 इन 1 होता है, वो भी ले सकते हो। इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। शुरू में आप ऐसा सामान रखें जो आपके लिए ईज़ी टू यूज़ हो और कम खर्चे में आ जाए। देखिए क्यूटिकल को कट्स करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्यूटिकल कटर प्लस ये क्यूटिकल पुशर, ये आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास होना चाहिए, ये देखिए ये क्लिप है। ये क्लिप किस लिए होता है? जब हम नेल एक्सटेंशन कर रहे होते हैं तो नेल्स को लगाने के बाद हम इसको इस तरह से टाइट होल्ड करते हैं और जो आगे प्रोसीजर होता है वो कंटिन्यू करते हैं, तो आपको इस तरह की क्लिप्स की ज़रूरत होती है। फिर आपको चाहिए होगा बिल्डर जेल्स। मैं जेल्स की कंपनी नहीं बताऊँगी आपको फ़िलहाल, लेकिन ये कि आपको डिफरेंट टाइप के चाहिए होंगे। ये देखिए, ये काफ़ी थिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिल्डर जेल कहलाते हैं और ये हमारी लॉन्ग लास्टिंग जो होती है हमारी एक्सटेंशन, उसके लिए हमें चाहिए होते हैं। ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं, इस वक़्त मैं आपको एक कलर दिखा रही हूँ, डिफरेंट कलर्स के होते हैं, आपको इनकी ज़रूरत होती है, ठीक है? ये बिल्डर जेल होते हैं, मैंने आपको दिखा दिए हैं, आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर आपको ज़रूरत पड़ती है एक और चीज़ की, ये देखिए, ये एक्रेलिक पाउडर। एक्रेलिक पाउडर पाउडर के फॉर्म में होता है और मेरे पास एक इसमें भी पड़ा हुआ है, ठीक हो गया? मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बड़ा फाइन सा पाउडर होता है। तो आपको ज़रूरत होगी एक्रेलिक पाउडर की, डिफरेंट शेड्स में भी ले सकते हैं, 1 शेड में भी ले सकते हैं। शुरू में आप बेसिक 3 शेड रखें तो सही है आपके लिए। फिर आपको ज़रूरत होगी मोनोमर की। ये देखिए कंपनी नहीं दिखा रही है आपको फ़िलहाल, मोनोमर की ज़रूरत होगी। ये आपको पर्पल शेड में भी मिलता है, ट्रांसपेरेंट शेड में भी मिलता है। मोनोमर जो होता है ये बेसिक है, जो कि आपकी जो एक्सटेंशन में एक्रेलिक पाउडर होता है, जो जेल होता है, उसमें आप इसकी हेल्प से काम करते हो, इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते, तो आपको मोनोमर की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर आपको ज़रूरत पड़ती है जनाब ब्रशेज़ की, ठीक हो गया? डिफरेंट टाइप के ब्रशेज़ होने चाहिए आपके पास। ये ब्रशेज़ आपके लिए किस तरह काम आते हैं? ये ब्रशेज़ काम आते हैं जो आप बिल्डर जेल लगाते हो उसको पिक करने के लिए, आप जो एक्रेलिक का पाउडर उठाते हो उसको पिक करने के लिए, सेटिंग करने के लिए, पेस्टिंग करने के लिए आपको इस तरह के ब्रशेज़ की ज़रूरत पड़ेगी। प्लस आपको ज़रूरत पड़ती है नेल आर्ट करने के लिए इस तरह के छोटे ब्रशेज़ की।
बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, शुरू में 2-3 रख लीजिएगा। ये डिफरेंट टाइप के नेल आर्ट करने के लिए आपको इस तरह के बारीक ब्रशेज़ और की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ती है नेल एक्सटेंशन में कुछ टूल्स की भी। देखिए कुछ ये वाले टूल्स होते हैं जो डॉटिंग टूल्स कहलाते हैं। ये हमारे डिज़ाइनिंग आर्ट वर्क करने में काम आते हैं। इनके डिफरेंट साइज़ेज़ होते हैं, छोटे और बड़े। ठीक है? तो इस तरह ये कुछ टूल्स हो गए जो आपको हेल्प करेंगे। फिर आपको ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की जनाब, आपको ज़रूरत, मैं कंप्लेंट दिखा सकती हूँ सॉरी फिलहाल, नेल ग्लू की। आप जो भी नेल एक्सटेंशन कर रहे हो उसमें आपको नेल की टिप को पेस्ट करने के लिए, होल्ड करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग वाले नेल ग्लू की ज़रूरत पड़ती है। तो अच्छी कंपनी का नेल ग्लू लें। 2 तरह के नेल ग्लू होते हैं। एक होता है जो यूवी रेज़ में होल्ड करता है, और एक जो होता है वो आपका सिंपल जो होता है बगैर आपके यूवी लाइट के बगैर ये होल्ड देगा आपको। ठीक हो गया जी। फिर आपको ज़रूरत पड़ती है कुछ डिफरेंट टाइप्स की नेल पेंट है, आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं कुछ दिखा रही हूँ, हमारे पास बहुत सारे होते हैं। आप शुरू में बेसिक कुछ शेड रख लें, अदरवाइज़ आपको पूरी किट मिलती है जिसमें कोई ऑलमोस्ट 60-70 शेड्स होते हैं, आप वो भी परचेज़ कर सकते हो, कुछ बेसिक भी ले सकते हो। तो आपको कुछ नेल पेंट्स की, अच्छा ये नॉर्मल नेल पेंट नहीं है, ये इस तरह के नेल पेंट है जो यूवी लाइट्स में ही ये काम करते हैं, यानी कि यूवी लाइट की मदद से ही ये ड्राई होंगे। अगर आपने यूवी लाइट्स का इस्तेमाल नहीं किया तो ये वाले जो आपके नेल पेंट होते हैं ये ड्राई नहीं होते। तो ये मखसूस टाइप के होते हैं, ये आम वाले नहीं होते। डिफरेंट शेड आपको परचेज़ करने हैं। फिर आपको ज़रूरत होती है बेस कोट एंड टॉप कोट। कंपनी दिखा सकते हैं, आई एम सो सॉरी। आपको ज़रूरत होती है बेस कोट और टॉप कोट की ज़रूरत होती है आपको। प्लस आपको ज़रूरत होती है, मैं दिखाती हूँ आपको एक और चीज़ भी, प्लस आपको ज़रूरत होती है हाइड्रेटर और प्राइमर की, जो कि नेल एक्सटेंशन से पहले हमें लगाते हैं, नेल्स की बफिंग करने के बाद। प्राइमर और हाइड्रेटर, ठीक है, आपको वो लगाने होते हैं। ये तो होगी बेसिक। फिर एक हमारे पास होती है पॉली जेल भी बहुत आजकल चल रही है जो ईज़ी टू यूज़ है। मैं थोड़ी-सी निकाल के दिखाती हूँ आपको, इस तरह की। आपको कुछ शेड्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट भी ले सकते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के शेड्स होते हैं और इस तरह की ट्यूब्स में आती हैं। ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती हैं। आप इस तरह के कुछ पॉली जेल्स भी आपको नीड होते हैं। फिर आपको नीड होते हैं जनाब ये हमारे पास मौजूद है, देखें, रिमूवर। ये नेल रिमूवर है। जब आपकी कोई एक्सटेंशन की, आपका क्लाइंट आपके पास अगेन आता है एक्सटेंशन रिमूव करवाने के लिए, तो आपको चाहिए होते हैं इस तरह के कुछ नेल रिमूवर्स जो कि आपकी एक्सटेंशंस को रिमूव करने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, इसके बाद आपको ज़रूरत होती है यूवी लाइट की। बगैर यूवी लाइट के आप काम नहीं कर सकते। आपको एक अच्छी यूवी लाइट की ज़रूरत होती है आपकी एक्सटेंशंस को ड्राई करने के लिए, होल्ड करने के लिए, नेल पेंट, जेल नेल पेंट को ड्राई करने के लिए। फिर उसके बाद आपको ज़रूरत होती है जनाब इस चीज़ की, उसके बाद आपको ज़रूरत होती है एक अच्छे ड्रिल की, जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ। ये देखिए, ये ड्रिल है। ये आपको एक अच्छे ड्रिल की ज़रूरत होती है, नेल ड्रिल की। एक अच्छा नेल ड्रिल आपके पास होना चाहिए। इसके डिफरेंट टूल्स होते हैं जिसमें फिर कभी एक अनदर वीडियो बनाएँगे। फिर आप सिर्फ सामान देख लें। ठीक हो गया जी? ये सारा सामान आपको रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह से कुछ चीज़ें और भी जो साथ में शेयर करती हूँ आपके। आपको नेल आर्ट के लिए ज़रूरत पड़ सकती है इस तरह के एक सिलिकॉन पैड की, जो कि आपकी नेल आर्ट में बहुत अच्छे से आपको हेल्प करता है। बहुत सॉफ्ट होता है जस्ट लाइक अ जेली, और नेल आर्ट में बड़ी हेल्प करता है। नेल प्रैक्टिसेस के लिए आपको ज़रूरत पड़ सकती है इस तरह के कुछ नेल्स की। डिफरेंट कलर्स में होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ऑफ वाइट क्रीमी शेड में होते हैं, मिल्की शेड में होते हैं, इस तरह के वाइट होते हैं। आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ये आपको जो है ना जनाब रिफ्लेक्शन जो देते हैं ना, आउटस्टैंडिंग, ये आपको मिरर का जो रिफ्लेक्ट आई होते हैं नेल्स पर, उसमें ही हेल्प करते हैं। इसके लिए आपको इस तरह के ब्रशेज़ की ज़रूरत पड़ती है, और ये डिफरेंट शेड्स में होते हैं, पाउडर फॉर्म में भी आते हैं और वैसे भी आपको मिल सकते हैं ये। ठीक है हो गया जी? और ये आपके नेल पेंट पे काम करते हैं। ये विदाउट किसी इस वक़्त नेल पेंट के बगैर मैं आपको दिखाऊँ, विदाउट एनी कोई इसमें नेल पेंट इस वक़्त नहीं, फिर भी शाइन दे रहा है। जब आप इसको बिल्कुल स्मूथ कर लेते हैं और उसके ऊपर आप नेल पेंट के ऊपर लगाते हैं तो आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट देता है आपको ये। तो आपको इस तरह के पाउडर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। और भी इंतहा का सामान है। फिलहाल मेरे पास जो सामान आया ज़रूरी, जो बेसिक आप एक सेटअप लगाने लगे हो, उसमें आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और आजकल जो बहुत ज़्यादा चल रहा है आई केट, जिसमें आप इस तरह के मैग्नेट की मदद से काम करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के मैग्नेट होते हैं ये मैग्नेट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप का लुक देते हैं। आपकी जो आपने आर्ट करना है, इसके लिए आपके पास जो नेल पेंट होता है वो भी मैग्नेट वाला ही होना चाहिए, जो उसको रिफ्लेक्ट कैच करे। तो उसके लिए आई केट की आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो कुछ बेसिक सामान था। और हाँ, आपको ब्रश की ज़रूरत पड़ती है, ब्रश की। ठीक हो गया जी? ये कुछ बेसिक सामान था। आई होप आपके लिए ये वीडियो करामत साबित हुई होगी। ठीक हो गया जी? चलिए ज़्यादा चीज़ भी दिखा दूँ आपको मैं। ये देखें, ये नहीं, अगर आपके पास कोई नहीं है जिसपे आप प्रैक्टिस कर सको, तो आप न्यू हो, बिगिनर हो, तो आप इस तरह की जो डमीज़ होती हैं नेल्स की, फिंगर्स की, आप उनके ऊपर भी नेल्स को लगाने के बाद उस पे नेल आर्ट कर सकते हो। बहुत सारा सामान होता है, बट बेसिक के लिए इट्स इनफ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ताला किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।